हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एकेडमी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कंसर्न होगा किस पर, साइक्लिक शिफ्ट में। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा साइक्लिक में। स्टेटमेंट दे रखा है कि ये रिएक्शन विच अकर्स बाय कंसंट्रेटेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी इंटरमीडिएट। जब साइकिल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइकिल है, कंसर्टेड है साइक्लिक रिएक्शन में। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कंसर्टेड को आप तोड़ के लिख सकते हो कि पहला आपका पास क्या बन जाएगा रिएक्शन के लिए, तो रिएक्टेंट होगा। क्या हो सकता है, रिएक्टेंट में आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ने का कोशिश करेगा ना, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। जब आपका पास प्रोडक्ट बन सकता है तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, ये क्या कर सकता है, बॉन्ड मेकिंग। जब ये दोनों प्रोसेस आपके बीच में आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग, तो यहाँ पे बीच में आ सकता है आपके पास इंटरमीडिएट। क्या आ सकता है, इंटरमीडिएट नहीं होता है तो ये इंटरमीडिएट अप्लाई होगा किसके लिए, इंटरमीडिएट अप्लाई हो जाएगा आपका साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो इंटरमीडिएट मेरे पास नहीं रहेगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं विदाउट इंटरमीडिएट ये अप्लाई हो जाएगा किसके लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब इंटरमीडिएट रहता है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो उसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास जो विदाउट इंटरमीडिएट यानी ट्रांजिशन स्टेट है वो किसके लिए, साइक्लिक के लिए। जब आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं होगा। और रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो हमको चाहिए वो हमें चाहिए या तो थर्मोलाइसिस चाहिए या तो आपको क्या चाहिए, फोटोलाइसिस चाहिए। दो रिएक्शन चाहिए, पूरे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन पे ही बेस्ड है। तो या तो आपका थर्मोलाइसिस चाहिए या तो आपको फोटोलाइसिस चाहिए। यहाँ पे बात किया गया था कि साइक्लिक शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इन्हीं के प्रेजेंस में साइक्लिक शिफ्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे साइक्लिक में वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है ऐसा, इसको आपको साइक्लिक में शिफ्ट करवाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइकिल में शिफ्ट कौन करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर इसको हम लोग थर्मोलाइसिस में इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक कंजुगेट हो गया और ये यहाँ पे चला गया। तो अगर देखा जाए तो इस कार्बन पर जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये माइनस और ये प्लस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और कैसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा सिग्मा बॉन्ड आ गया। और यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन को हम लोग लिखे कंसर्ट होगा, इसमें मेरे पास इंटरमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, साइकिल बनेगा, साइकिल के लिए बात किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये लिखा गया है कि कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे इवेंट को ही हम लोग बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, जो एक टॉपिक है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है सॉल्व करने के लिए। हम लोग का जो अगला टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, वो टॉपिक है सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या तो हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका जो यूजेज होगा वो फर्स्ट टर्म होगा वेव फंक्शन। आपका कितना वेव बना, वेव फंक्शन। दूसरी बात जो यूजेज होगा नोड, कितना नोड बन रहा है। ठीक है, फिर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है कि ये कैटेगरीज किसके लिए कर रहे हो। अगर आप फोटोलाइसिस के लिए कर रहे हो तो, और दूसरी आप किसके लिए करोगे, थर्मोलाइसिस के लिए, फोटोलाइसिस या तो थर्मोलाइसिस के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और आपको बनाना है कोई भी कंपाउंड। आपको भी देखा, आपने क्या देखा कि जो यहाँ पे साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता था, पाई इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालते हैं साइन
फंक्शन को अगर निकालते हैं तो फंक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइन इक्वल टू फार्मूला होता है n-1, ठीक है। और n क्या होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू आप क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ जितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और उसी के बराबर में आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हाँ एक और बात, मेरे पास जो साई बनेगा, जो नोड आएगा, वो नोड क्या हो जाना चाहिए। मान लो कि आपके पास साई n है, n-1 है, तो अब इसलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। मान लो कि आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, कोई कंपाउंड है। अगर इसमें देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, मेरे पास 2 है। अगर आप लिखोगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड है तो मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, अगर आप कार्बन आइटम देख रहे हो तो कार्बन आइटम कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन आइटम हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें आप n देखना चाह रहे हो तो n कितना हो गया, 2। अगर आपको निकालना साई, तो साई n क्या हो जाएगा, 2-1, क्योंकि n-1 होता है, तो साई n मेरे पास नोड कितना आ जाएगा, 1। इसमें जो n आया, नोड जो बन गया, और नोड कितना बन गया, 1। देखो आपके पास 2 फंक्शन होगा, नोड का मतलब 1 है, कार्बन आइटम 2 है, नोड का मतलब होना चाहिए, अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऐसा आ जाए, 2 रिप्रेजेंटेशन ऐसा आ जाए, सिमिलर साइन आ जाए, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि देखो ये एक साइमेट्रिक है, क्या है, साइमेट्री बन गया, मिरर साइमेट्री। तो मिरर साइमेट्री में कोई नोड नहीं बनेगा अगर आपके पास सेंटर ऑफ साइमेट्री बने, ठीक है। जैसे अपोजिट साइन आ जाए, अपोजिट साइन में मेरे पास क्या बन जाता है, एक नोड बनता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, तो इसके बीच में क्या होगा, एक नोड बनेगा, क्या बन सकता है, एक नोड बनेगा। तो इस केस में मेरे पास कितना नोड बना है, 1 नोड बना है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ तक सही है। देखो लेट करो कि आपके पास क्वेश्चन था CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन, क्या क्वेश्चन था, इथिन का आपको सेंटर ऑफ साइमेट्री दिखाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इजी है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन, पहले लिखो नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितना है, कार्बन इक्वल टू 2 है। इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो हम लोग साई इक्वल टू निकालते हैं, साई इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, एक साई हो गया, एक साई ये हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ से चल सकता है, 0 से, एक मेरा क्या हो जाएगा साई 1 0 और दूसरा क्या हो जाएगा साई 1, ठीक है। अब इसका पहले हम लोग बना लेते हैं नोड, तो इसका नोड क्या हो जाएगा 0, इसका नोड क्या होगा 1। नोड निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कि जो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन था उसमें हम लोग क्या कर दिए थे, माइनस किए थे, तो इसके बीच में एक नोड बनेगा, ठीक। अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन करो, 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन, दोनों को मैच करो, ठीक है। एक नोड बनाना है, याद रखना, अगर आपके पास कोई टर्म्स हो इवन, 0 है तो दोनों को 0 कर ही देंगे, 1 इवन के लिए मेरे पास क्या होगा प्लस माइनस। देखो इसमें कोई नोड नहीं है, 0 नोड, तो ये दोनों सिंबल क्या होगा सिमिलर हो जाएगा, तो इसके पास कोई नोड नहीं बनेगा, 0 नोड, ठीक है। इस केस में देखो ये इवन है तो आप क्या करना कि एक को प्लस कर देना, दूसरा को क्या कर सकते हो माइनस, नीचे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। एक सेंटर ऑफ साइमेट्री बना, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, एक नोड बना, ठीक है। कितना नोड बन गया, एक नोड बना। अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है 2 केस में, पहला केस क्या हो सकता है, हम लोग ले सकते हैं हीट में, और दूसरा केस ले सकते हो आप फोटोसिंथेसिस में, फोटोलाइसिस में। अब बताओ आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितना था 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस केस में इसका क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, और ये आपका क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर आप फोटोलाइसिस करवाते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में इसका होमो भी यही हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा लूमो का भी अगर बात करें तो यही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन होगा हाईएस्ट कौन होगा लूमो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग बात करें किसका, एलाइल का, कोई एलाइल कंपाउंड है उसका अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, तो आप कैसे बनाओगे, इसी तरह वो भी बनेगा,
हमें जानना है नोड कितना होगा। देखो मान लो कोई एलाइल कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। इसका नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा ये भी आपको डिटरमाइन करना है। इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने ये भी डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है। देखो नंबर ऑफ, पहला डिटरमाइन नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है मेरे पास, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें आपका नोड कितना बनेगा, नोड भी बनाना है ना, 3 बन सकता है, 3 ही बनेगा ना, 0 1 2 3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साई 0 साई 1 साई 2। याद रखना टोटल नोड कितना बनेगा, माइनस कर देंगे तो कितना नोड बन जाएगा। अगर इसको माइनस करोगे तो 2 नोड बनेगा ना, 3 है तो मेरे पास। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू नोड इक्वल टू निकाल रहे हैं, ये 0 के लिए हो गया, इसमें कोई नोड नहीं बनेगा, इसमें 1 नोड बनेगा और इसमें 2 नोड बनेगा। ठीक है, ये मेरा कैसे आया, साई मेरा टोटल 3 था, तो साई में क्या माइनस किया n-1, तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 गया 2 मैक्सिमम आया 0 1 2। ठीक है, अब बताओ इसका नोड बनाओ। टोटल कार्बन मेरे पास कितना है 3, तो ये 3 का साइकिल चलेगा 1 2 3, मैच कर दो। इसमें 0 नोड बनेगा तो सबको आपको क्या कर देना है, सेम साइन, प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई नोड नहीं बना। इसमें क्या होगा, 1 नोड बनेगा, 1 नोड बनाना है। 3 कार्बन हो गया, तीनों को मैच कर दो। ठीक है, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, 1 नोड बनाना है तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। देखो प्लस माइनस, प्लस प्लस में कोई नोड नहीं, 1 नोड बनाना तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या हो गया आपका 1 नोड बना। इसमें 2 नोड बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, मैच कर दो, 2 नोड बनाना है, प्लस माइनस, सॉरी इसको कर दो माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस के बीच में 1 नोड, माइनस प्लस के बीच में 1 नोड, 2 नोड बन गया, यही हमने लिखा। अब अगर इसका हम लोग फोटोलाइसिस करवाते हैं या तो थर्मोलाइसिस करवा रहे हैं तो 1 2 3, ग्राउंड स्टेट इसका ये हो गया, मेरे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो ये दोनों यहाँ पे फिट हो गया। ग्राउंड स्टेट, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्सटेंडर स्टेट। अगर आप इसका क्या करवा रहे हो फोटोलाइसिस, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, हालांकि ये अपोजिट स्पिन में जाएगा, तो ये आपका कह सकते हो कि यही आपका होमो भी हो जाएगा इस केस में, और हाईएस्ट ऑक्यूपाई और लोवेस्ट ऑक्यूपाई भी यही हो जाएगा, अनऑक्यूपाई, लूमो भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कैसे बनेगा। मान लो कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड है, CH है सिंगल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड आपके पास CH2 है, आप इसका होमो और लोमो कैसे निकालोगे, ट्राई करोगे। थैंक यू।